तक 11। पाकिस्तान में भारत के अब तक 11 दुश्मनों को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। पाकिस्तान को जो आतंकी अपने लिए सेफ हेवन मानते थे, वो पाकिस्तान अब उनके लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर आए दिन मौत के घाट उतार रहा है ये अज्ञात व्यक्ति। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये है कौन, तो इसका सिंपल सा आंसर है, आतंक का रास्ता चुनोगे तो 21 तोपों की सलामी थोड़े ही आपको मिलेगी। तुम बेकसूरों को मारोगे तो तुम्हें भी उतनी ही बेरहम मौत मिलेगी। अब तालिबान वाले भी फ्री हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तो तालिबान राज आ ही गया है। अब पाकिस्तान की बारी है। जो फसल पाकिस्तान ने बोई, अब उसे काटने की बारी आ ही गई है। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो अब हो क्या रहा है, एक एक करके भारत के दुश्मन आपस में ही शूट एंड फायर खेल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही भारत का दूसरा बड़ा दुश्मन मौत के घाट उतर गया है। 15 दिन पहले मसूद अजहर का खास और दाहिना हाथ दाऊद मलिक मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले हफ्ते हाफिज सईद का खासम खास मौत उसको लेकर उड़नछू हो गई। पिछले हफ्ते पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और कल पाकिस्तान के कराची में अज्ञात हमलावरों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक को गोली मारकर खत्म कर दिया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी हत्या उस समय हुई जब वो भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। तारिक जैश चीफ मसूद अजहर का करीबी है। मोस्ट वांटेड अजहर मसूद के एक एक करके सारे आतंकी गुर्गे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये हमलावर है कौन। पाकिस्तान की पुलिस हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। CCTV खंगाले जा रहे हैं, हालांकि अभी कुछ भी मिला नहीं है। बहरहाल इन दोनों का मरना मसूद अजहर और हाफिज सईद के लिए कमर टूटने जैसा है, समझ लीजिए। मसूद और हाफिज सईद का सारा टेरर नेटवर्क ये दोनों संभालते थे, इन दोनों के कंधों पर था। पहले आपको पिछले हफ्ते मारे गए अकरम गाजी का कच्चा चिट्ठा बताती हूँ, फिर आज ढेर हुआ मौलाना तारिक, उसकी कारस्तानी क्या क्या है वो भी समझाऊंगी। भारत के दुश्मन गाजी ने हत्या के पहले जो जो कारनामे किए थे वो बता देती हूँ। लश्कर और ISI के लिए ये बड़ा झटका तो है ही। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में लश्कर कमांडर अकरम गाजी को गोली मार दी गई। भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का ये दाहिना हाथ था। भारत के खिलाफ अपने भाषणों में इतना जहरीला ये प्रवचन करता था जिसकी हद नहीं है। कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में गाजी बहुत अहम किरदार निभाता था। 2018 से 2020 तक कश्मीर में आतंकी भर्ती सेल का ये हेड हुआ करता था। 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंजवान में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, यही अकरम गाजी था। कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठन में बहला फुसलाकर भर्ती कराना इसी का काम था। कश्मीर के कई कट्टरपंथियों को आतंकी बनाकर कश्मीर में घुसपैठ कराने में यह कामयाब हुआ था। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग में जो किलिंग हुआ करती थी उसमें इसका बड़ा योगदान था। अब खुद इसकी ही टारगेट किलिंग हो गई है। गाजी की हत्या के पीछे स्थानीय कॉम्पिटिटर और लश्कर में जारी अंदरूनी संघर्ष को बड़ी वजह माना जा रहा है। पाकिस्तान की ISI अब बहुत परेशान है कि आखिर जिनसे सब खौफ खाते हैं वो आतंकी भी हमारी पनाहगाह में सुरक्षित नहीं है, तो फिर अब हम पर विश्वास कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आम इंसान की जान और माल की तो कोई वैल्यू है नहीं। वहाँ तो हाफिज और मसूद जैसों को ही सुरक्षित रखा जाता है। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ, गाजी गया, हाफिज को झटका लगा। कल मसूद का खास मौलाना तारिक मारा गया तो उसे भी झटका लग गया, बड़ा वाला 440 वोल्ट का। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर मौलाना था जिसे सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन वो हकीकत में धर्म की आड़ में आतंकियों की फौज को तैयार करता था। ये मौलाना युवाओं और बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें आतंकी बनाता था। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर भारत में आतंकी वारदात के लिए भेजता था। मौलाना तारिक भारत में आतंक फैलाने के लिए मजहबी फैक्ट्री चला रहा था और इसका सरगना कोई और नहीं मसूद अजहर था। मौलाना कराची के औरंगी में एक सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मौलाना की तरह भारत के बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में, लेकिन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। कनाडा में भी यही हो रहा है। कनाडा टू कराची दुश्मन ठिकाने लगाए जा रहे हैं।
लेकिन मारने वाला कौन है कोई नहीं जानता। इन अनजान हमलावरों ने अब तक 18 खूंखार आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। अकरम गाजी से पहले मसूद अजहर का बड़ा साथी दाऊद मलिक कुछ दिन पहले मारा गया। दाऊद मलिक जैश ए मोहम्मद के अलावा लश्कर जब्बार का संस्थापक था। लश्कर जांगवी से ये जुड़ा हुआ था। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी ना, तो दाऊद मलिक वहां पर मौजूद था, लेकिन बचकर भाग निकला। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में दाऊद मलिक को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। ये सभी आतंकी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI की हिफाजत में रहते थे, बावजूद इसके निशाना बन रहे हैं। 11 अक्टूबर को अज्ञात हमलावरों ने भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान के पंजाब में मार गिराया। शाहिद लतीफ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर था और पठानकोट हमले का दोषी भी। ISI की हिफाजत में रहता था। 11 अक्टूबर की सुबह शाहिद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला, तभी मोटरसाइकिल पर ये 3 हथियारबंद हमलावर आए, अज्ञात और अंधाधुंध फायरिंग करके भाग निकले। लतीफ और उसके 2 साथी इसमें मारे गए। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का राइट हैंड मुफ्ती कैसर फारूक, उसका भी खेल खत्म हो गया। कैसर फारूक लश्कर का संस्थापक सदस्यों में से एक था। 30 सितंबर को अज्ञात बाइक सवारों ने कैसर फारूक पर गोलियां चलाई और ये वहीं ढेर हो गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। 28 सितंबर को लश्कर तैयबा के आतंकी जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। ये भारत के खिलाफ युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उसके जरिए आतंक फैलाने का काम करता था। उसे पाकिस्तान के कराची में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान ही नहीं, बाकी देशों में भी भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं। 20 सितंबर को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह दुनेके उर्फ सुक्खा, उसको अज्ञात हमलावरों ने कनाडा में गोली मार दी। POK की मस्जिद में अबू कासिम कश्मीरी उर्फ मोहम्मद रियाज को गोलियों से भून दिया गया। 8 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में गोली मार दी गई उसे। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो को G20 की मीटिंग के बाद वापस कनाडा जाने पर उसकी याद भी आई थी, याद है ना। उनके आरोपों के बाद भारत कनाडा के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब तक कनाडा सरकार ने इन आरोपों के पक्ष में ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया है कि भारत के दुश्मनों को कनाडा में भारत की तरफ से मरवाया गया हो। जाहिर है ये आतंकी अपने किए का भुगत रहे हैं, आपसी गैंग वॉर का शिकार हो रहे हैं। और जब आमने सामने 2 आतंकी होते हैं, दोनों में से एक को ख़त्म होना होता है और वो हो भी रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं भारत के लिए तो उसका दुश्मन ख़त्म हो रहा है, अच्छा ही है। 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी आतंकी परमजीत पंजवार मारा गया। फरवरी में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। फरवरी में ही कराची में आतंकी सैयद रजा खालिद, वो भी मारा गया। कराची में ही मार्च में आतंकी जहूर मिस्त्री खत्म हो गया। लगातार आतंकियों पर अज्ञात हमलावरों से हमले हो रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी ISI बौखला गई है। ISI ने आतंकियों को सेफ हाउसेज में शिफ्ट किया हुआ था, फिर भी आतंकी नहीं बच रहे हैं। इन्हें कौन मार रहा है, इसका एक भी सबूत किसी के पास नहीं है। भारत में खौफ पैदा करने वाले अभी खुद ही खौफ ज़दा हो रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए हाफिज सईद और अजहर मसूद पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान उन्हें सेफ लग ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि आतंकियों के लिए दुनिया का कोई भी देश सेफ नहीं है सिवाय पाकिस्तान। अज्ञात हमलावर दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी ये आतंकी खत्म हो सकते हैं।